तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है अपना। इसका क्वेश्चन 14 है, उसकी स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो मूव करता है अलोंग द कर्व, किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, वो मूव मतलब घूम रहा है। तो ये कर्व है, दी गई है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है किसका, ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताओ एट विच, जहाँ पे द वाई कोऑर्डिनेट है इज चेंज हो रहा है ट्वाइस एज एक्स एज फास्ट एक्स द एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अगर डबल टाइम चेंज हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट सिंगल टाइम चेंज होगा। ये चीज़ बताइए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन कर्व लिखेंगे। गिवन कर्व, गिवन कर्व जो हमारी है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आ जाएगा dy/dt। हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो आ जाएगा dy/dt। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x² dx/dt, और कांस्टेंट जो नंबर है 1 उसका आएगा 0 डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमारे पास जो dy/dt है वो किसके इक्वल आ गया, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2x² dx/dt। अब इन्होंने गिवन कंडीशन दे दी, लिखें गिवन कंडीशन को लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या दिया है कि जो dy/dt है वो क्या है, 2 टाइम है dx/dt का। मतलब अगर dx/dt 2 टाइम चेंज हो रहा है तो dy/dt 1 टाइम चेंज होएगा। मतलब dy/dt डबल है dx/dt का। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने स्टेटमेंट रीड करवाई थी। क्या करवाया था, ये देखो, ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, ये चीज़ दी गई। तो यहाँ चीज़ यही मेंशन किया। तो यहाँ से dy/dt है वो किसके इक्वल आ गया, 2 dx/dt, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे dy/dt की, क्या है 2 dx/dt। तो पुट करो यहाँ पे 2 dx/dt इज इक्वल टू 2x² dx/dt। अब दोनों को इकट्ठा कर लो, इस dx/dt को इधर ले आओ। तो हम क्या करेंगे, 2x² dx/dt माइनस 2 dx/dt इज इक्वल टू 0। अब इनमें से dx/dt कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो। dx/dt निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा, 2x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 तो चाहे कॉमन लो ना लो, बट ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। हमारे पास क्या आ गया, dx/dt इज इक्वल टू, नहीं इक्वल नहीं है, 2x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो हमारे पास dx/dt है ये भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और 2x² माइनस का 2 है जो ये भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालो तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इसको प्लस माइनस 1 बोलेंगे। अब ये x की वैल्यू प्लस माइनस का 1 है, जो गिवन कर्व है उसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो गिवन कर्व थी जो हमारे पास वो थी y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 1, यही था क्या, 2 मिनट पलट के देख लेता हूँ मैं। 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1 था, ये था। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 और माइनस 1 रखनी है। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू प्लस का 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। पहले 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2/3 1 पावर 3 प्लस 1,
तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3 + 1, यानी इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5/3। ऐसे ही -1 रखेंगे जब एट x की वैल्यू -1, तो आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 -1 + 1, इसकी पावर 3 कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/3 + 1। इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आ जाएगा 1/3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था कंप्लीट। तो इसको एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ से स्टार्ट था, रिवीजन करवा देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन थी। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3x³ + 1, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना था एट विच द y, जहाँ पर y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, डबल है किसका, x कोऑर्डिनेट का। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन कर रहा है y इज इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद dy/dt ये इसके इक्वल आ गई। अब जो dy/dt है वो स्टेटमेंट में है, dy/dt डबल है dx/dt का, तो ये dy/dt की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट करती तो हमारे पास 2dx ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से dx/dt को एक साइड में ले आए, एक साइड में इधर 0 बची, dx/dt कॉमन लिया तो अंदर ये बचा। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू भी 0 के इक्वल रख दी और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल रख दी। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली ±1। तो जब x की वैल्यू हमारे पास एक 1 है और -1 है, इसके अंदर पुट कर दी। जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी कर्व थी, जब पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक तो आ गई 5/3 और एक आ गई 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन था।